जय हिंद। आज हम लोग एक शॉर्ट नोट पे बात करेंगे कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। आखिरकार हम 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। संविधान दिवस संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आखिरकार संविधान दिवस हम 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं, इसका एक रीज़न है। इसका एक रीज़न ये है कि संविधान जो मेरा था, संविधान के जनक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे थे और संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। मोटा मोटी 3 साल कह लीजिए। तो संविधान को लिखने में मोटा मोटी 3 साल लगे थे। अगर उसको गहराई से देखते हैं तो 2 साल 11 महीना 18 दिन बोल सकते हैं। संविधान हम 26 नवंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि मेरा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा लिखा हो गया था। 26 नवंबर 1949 को पूरा लिखा हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान शुरू लगभग 1946 में लिखना शुरू हुआ था और ये 26 नवंबर 1949 में पूरा हुआ। वहीं से संबंधित है कि हम 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं। इसका एक रीज़न भी है कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस ही क्यों मनाते हैं। इसका कुछ तो रीज़न होगा। यही रीज़न है कि संविधान पूरा लिखा हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और उसी दिन हम कानून दिवस भी मनाते हैं। जिस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं उसी दिन कानून दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस को हम गहराई से देखें, ये पहले नहीं मनाया जाता, ये 2015 से शुरू किया गया है। ये 2015 से शुरू किया गया है, जब बाबा साहब के जन्मदिन 125 वर्ष पूर्ण रहे थे। बाबा साहब के जन्मदिन को 125 वर्ष पूर्ण रहे थे, तो 2015 से ही शुरू किया गया है संविधान दिवस। 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस शुरू किया गया है। इसको कौन मंत्रालय ने शुरू किया था? तो अधिकारिता मंत्रालय या फिर सामाजिक मंत्रालय ने इसको, केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया था। भारत में किस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, संविधान दिवस 26 नवंबर को ये मनाते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? 2 महीना लेट क्यों? मेरा संविधान नवंबर में लिखा हो गया था, लेकिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, तो इसका रीज़न ये है, 2 महीना लेट होने का रीज़न ये है। आपको सबसे पहले पीछे जाने होगा कांग्रेस के सरकार में। कांग्रेस के हिस्ट्री को देखा जाए, कांग्रेस के हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो बात आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज से कुछ साल पहले, जब देश आज़ाद नहीं हुए थे, तो उसने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, और इसी अध्यक्ष चुने हुए दौरान उसने पूर्ण स्वराज मतलब अपना राज का मांग किया था, पूरा देश का। तो कुछ दिन बाद इसे सार्वजनिक किया गया। यही बात को पहले गुप्त रखा गया, पूर्ण स्वराज को। इसको सार्वजनिक किया गया 26
जनवरी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज वाली बात 26 जनवरी 1930 को पूर्ण सार्वजनिक किया गया। सार्वजनिक का मतलब ये हुआ कि सब लोगों को जनाया कि हमने अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग की है। ये बात को 26 जनवरी 1930 को मांग की गई पूरा सार्वजनिक रूप से। और इसी दिन लाहौर के निकट रावी नदी के निकट, लाहौर में रावी नदी के निकट, चूँकि अभी के समय में लाहौर पाकिस्तान में चल गया है, तो लाहौर में रावी नदी के निकट पंडित जवाहरलाल नेहरू तिरंगा लहराए भी थे और झंडा बहुत गर्व से फहराए भी थी कि हमारे देश आज़ाद हो गया है 26 जनवरी 1930 को। तो यही कारण था कि मेरा संविधान 26 नवंबर को शुरू होती है, पूरा लिखा हुआ 26 नवंबर 1949 को पूरा हो जाता है, लेकिन गणतंत्र मतलब वो संविधान को अपनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। यही कारण था कि 2 महीना लेट हुआ था संविधान अपनाने में। और 26 जनवरी और 26 नवंबर में यही अंतर देखने को मिलता है। अगर हम कहें कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इसी दिन संविधान को अपनाया भी गया था। संविधान को हम अपनाए थे 26 जनवरी 1950 को और तब से मेरा देश भारत गणतंत्र दिवस मना रहा है। अगर हम 26 नवंबर की बात करें, 26 नवंबर में मेरा संविधान पूरा लिखा हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, अर्थात कानून दिवस मनाते हैं। और देश का पहला कानून मंत्री हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान अपना देश भारत का है और देश भारत का संविधान से बड़ा किसी देश का संविधान नहीं है। और बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे थे और इसका नायक भी बाबा साहब को ही जाता है। असली संविधान को देखा जाए, संविधान जो असली था वो इंग्लिश में लिखा गया था। असली संविधान को अगर आप देखते हैं तो वो इंग्लिश में लिखा गया था, फिर बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया। वो इंग्लिश में जो लिखे थे उसका बहुत बड़ा नाम है राम बिहारी नारायण रायजाद। ये व्यक्ति थे जो कि बाबा साहब के नाम पे चलते थे, मतलब कि ये बाबा साहब जो संविधान में जोड़ने के लिए कहते थे, ये व्यक्ति उसको इंग्लिश में लिख करके संविधान में जोड़ देते थे। उसका नाम था राम बिहारी नारायण रायजाद। बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि व्यक्ति का नाम ही इतना बड़ा था तो लेना पड़ता है राम बिहारी नारायण रायजाद। ये व्यक्ति पूरा ईमानदार थे और अपने खुद हाथों से इंग्लिश में संविधान को लिखे थे। फिर बाद में संविधान को कंप्यूटराइज किया गया। कंप्यूटराइज मतलब कंप्यूटर के माध्यम से लिखा गया और इटैलिक में लिखा गया। इटैलिक क्या होता है? इटैलिक मतलब इंग्लिश वर्ड को अगर आप कर्सिव लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं टेढ़ा मेढ़ा से, जैसे माई नेम इज, ऐसे टेढ़ा करके, इसी को इटैलिक कहा जाता है और देखने में थोड़ा सुंदर लगता है। तो बाद में हाथ से लिखने के बाद ये इंग्लिश को कंप्यूटर के माध्यम से लिखा गया। तो पूरे संविधान को राम बिहारी नारायण रायजाद अपने खुद हाथों से इंग्लिश में लिखे थे। चूँकि ये जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे वे जाके उसमें लिख देते थे, वो कानून जोड़ देते थे। तो इसलिए हम संविधान दिवस मनाते हैं। आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।